एपिसोड 12 ऑफ स्टडी गाइड। आज हम लोगों की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होगी और इट इज़ रिलेटेड टू द GCSE सामियात 2058 के सिलेबस। तो आज हम लोग बात करेंगे होली कुरान की, और इधर जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर सेट ऑफ पॉइंट मार्क थिंग्स: इंट्रोडक्शन, रेवलेशन, मक्की सूरज, मदनी सूरज, कंपैरिजन, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। इन 7 कंटेंट पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हम लोग आज का अपना जो हमारा लेक्चर है, ये जो हमारी क्लास है, वो कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं की बेसिस पे हम ये चैप्टर कवर करेंगे। सही है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द होली कुरान। अच्छा जी, तो अब इंट्रोडक्शन में क्या आता है? इंट्रोडक्शन में सारी बेसिक चीज़ें आती हैं। जैसे हमने हिस्ट्री का 4 मार्क क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें हम लोग लिखते हैं कोई भी जो फैक्चुअल चीज़ होती है वो सारी लिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही इंट्रोडक्शन में सारी फैक्चुअल चीज़ आती है, कोई एनालिटिकल इवैल्यूएटिव चीज़ नहीं आती। ठीक है। इसमें आपने बेसिक चीज़ें बतानी है। इट इज़ अ सेक्रेड बुक ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है। इट वाज द लास्ट डिवाइन स्क्रिप्चर। ये मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर रिटन मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, सारी बेसिक चीज़ें, यानी किस पे रिवील हुई, क्या थी, कब रिवील हुई, ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इट रिवील्ड, एवरीथिंग जो हम फैक्चुअली इसके बारे में बोल सकते हैं, हम बोलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 23 years। ठीक है। Here we have it was brought by angel, यानी through whom, brought by angel Jibrail। Everything that can lengthen your answer, but at the same time factual रखना है अपने आंसर को, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ठीक है। Started in the cave of Hira। ठीक है, cave of Hira। सही है। अब how this introduction is going to go by? You're going to write that the Holy Quran is a sacred book of the Muslims. It was the last divine scripture revealed on the Prophet ﷺ over a period of 23 years. The Quran, or the revelations of the Quran, were brought on the Prophet ﷺ by the angel Jibrail, and the first revelation came in the cave of Hira. अब introduction is not something जो कि बहुत जिसके बारे में कोई बहुत डिस्कशन है, बिकॉज इट इज़ ऑल फैक्चुअल, तो इसमें कोई डिटेल नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। द नेक्स्ट थिंग जो कि हमारे डिटेल वाली होगी, जो कि थोड़ी सी प्रोमिनेंट होगी, वो है हमारी रेवलेशंस। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेवलेशंस, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवलेशन में हम क्या लिखें। अब हम सारी कुरान पाक की रेवलेशन तो लिख नहीं सकते, क्योंकि सारी कुरान पाक की रेवलेशन लिखने का मतलब है कि there will be hardly any content in your question, and they will mainly just revelation and the quotations and the quotations and the quotations। ये हरगिज़ नहीं होना। जो चीज़ जिस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए वो आपकी फर्स्ट रेवलेशन है। फर्स्ट रेवलेशन आपका मेन फोकस होना चाहिए। नाउ व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन? इट केम इन द, अच्छा, फर्स्ट रेवलेशन जो है वो यू हैव टू राइट अबाउट द सिचुएशन। ठीक है, व्हाट द रेवलेशन वाज, एंड देन what it meant, या फिर what happened afterwards, what was the prophet's reaction, because this is the first revelation, so everything that went down आपने इसमें लिखना है। देखो, this is like the start of something ना, so when you're talking about the start of something, you're always trying to make it as explanatory as possible। तो आपने फर्स्ट रेवलेशन के बारे में डिटेल में लिखना है, इसलिए ऐसे कि फर्स्ट रेवलेशन में आपका मेजर फोकस होना चाहिए। सही है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन? लेट मी क्विकली शो यू ऑलरेडी रिटन नोट्स जो कि आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड हो जाएंगे। द कुरान वाज नॉट रिवील्ड इन द प्रॉफिट इन ऑल इन वन इंसिडेंट। द फर्स्ट रेवलेशन वाज इन द केव ऑफ हिरा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान व्हिल द प्रॉफिट वाज मेडिटेटिंग। नाउ व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन? Read in the name of your Lord who created man from a clot of congealed blood, and proclaim, thy Lord is most bountiful, he who taught man the use of pen, taught man which he knew not। दिस वॉज द फर्स्ट रेवलेशन। जब वो आपसे रेवलेशन का सवाल पूछेंगे, इट कैन बी इन एनी वे, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन वी कैन टॉक अबाउट द क्वेश्चन द रेवलेशन। मे बी दिल आस्क यू कि या डिस्कस या एक्सप्लेन अबाउट द रेवलेशंस ऑफ कुरान पाक, या हाउ द कुरान वाज रिवील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 23 years ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, 10 मार्क्स का। तो उसमें फिर यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट रेवलेशन, जिसमें आप सिचुएशन लिख रहे हो कि इट वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द केव ऑफ हिरा व्हाइल ही वाज मेडिटेटिंग। How or what happened? The prophet used to stay in solitude and meditate in the cave of Hira. One day
while he was meditating, the angel came to him, said to him to read. The prophet, the first two times the prophet refused, and every time he refused, the angel hugged him. And वो सारी sensations during the revelation थी, वो बेशक आप इसमें ना इतने डिटेल में डिस्कस करें, वो आगे डिस्कस होगा एक और चैप्टर में, मगर बहरहाल इसमें अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ऐड दिस ऑन. फिर द थर्ड टाइम द प्रॉफिट अग्रीड एंड द एंजल टोल्ड हिम टू रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड created man out of mere crowd of congealed blood and proclaimed thy Lord is most bountiful, he who taught man the use of pen taught man which he knew not. ठीक है, ये आपने लिख लिया. उसके बाद आपने लिखना है कि once the revelation arrived, the prophet was shaken to the core, however, and ran out of the cave of Hira. ठीक है, he ran out of the cave of Hira, and it was then he saw the Jibreel in the air. He was seated on a chair, and Jibreel told him that he was meant for this purpose. Yeah, Allah gave this purpose to him. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रेवलेशन होगी. अब यहाँ से आपने अपनी नेक्स्ट रेवलेशन यानी सेकंड रेवलेशन पे स्टेप ऑन करना है. सेकंड रेवलेशन और फर्स्ट रेवलेशन में एक चीज़ है जो आपने मेंशन करनी हरगिज़ नहीं भूलनी, और वो है सेकंड रेवलेशन और फर्स्ट रेवलेशन के दरमियान में यहाँ पे एक गैप आया था. ठीक है, ये जो गैप आया था जिसकी बात हमने हमारे पैसेजेस में भी की थी कि द प्रॉफिट वाज वेरी एंशियस ड्यूरिंग दिस गैप, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई इशू हो गया है. तो द रेवलेशन स्टॉप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द प्रॉफिट वाज वेरी वरीड कि ही डिसअपॉइंटेड अल्लाह और समथिंग लाइक दैट हैपन. हाउएवर ये गैप ख़त्म होने के बाद सेकंड रेवलेशन आई थी, जो और वो कैसे आई थी. द प्रॉफिट सॉ जिब्राइल इन देयर, ही वाज वेरी स्केयर्ड, तो ही रैन बैक होम एंड he ran back home and he asked Khadija to cover him up with a mantle. और तब उनके ऊपर ये रेवलेशन आई थी कि ओ thou wrapped up in a mantle, arise and mourn, glorify your thy Lord. ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, बल्कि मैं किसी और कलर से लिख देती हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ी इंटरेक्टिव हो जाए. ठीक है, let me write it with this light green. O thou wrapped up in a mantle, arise and warn, glorify your Lord. इसको एक और जगह एक और चीज़ लिखी हुई है, arise and deliver thy warning. ठीक है, ये वो वाली जो हैं क्या कहते हैं उसको, ये वाली कोटेशन है जो आप लोगों की बुक यानी फ़रखंदा नूर की बुक से ली गई हैं. हर बुक में डिफरेंट आपको मिलेंगी. डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट दैट. द फर्स्ट टाइम आई वाज कन्फ्यूज अबाउट इट, तो आई वाज टोल्ड कि हर बुक की जो ट्रांसलेशन होती है वो इट्स कम्प्लीटली फाइन एज लॉन्ग एज द मीनिंग सेम. आपको ट्रांसलेशन का इशू नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेट तो हम इंग्लिश में कर रहे होते हैं ना, तो इंग्लिश तो इट्स लाइक यूनिवर्सल लैंग्वेज काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, ये सेकंड रेवलेशन आई थी. सेकंड रेवलेशन में आपने लिखना है कि इट वाज आफ्टर द सेकंड रेवलेशन दैट द प्रॉफिट फाइनली preaching started over here. Now how this preaching started was towards the close friends. और किस ने एक्सेप्ट किया था? हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत अबू बकर. ये हमारी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी इन दी अर्ली एरा ऑफ प्रीचिंग. ये 3 years की प्रीचिंग हुई थी इधर एंड 40 people कन्वर्टेड. ठीक है, तो ये इनमें से जो ये 3 थे, ये 4 थे, हमारे प्रोमिनेंट लोगों में आते हैं, इसलिए मैंने इनके नाम लिख दिए. कभी की जो रेफरेंसेस होते हैं ना नामों के, दे वेरी गुड एट टाइम्स, वेरी हेल्पफुल. ऐसे उसको लगता है, एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा जो पढ़ के आया है ही इज़ फैक्टफुल, उसने कोई नंबरिंग याद नहीं की हुई. ठीक है, देन द प्रॉफिट वाज ऑर्डर्ड टू प्रीच टू हिज रिलेटिव्स एंड देन केम दी नेक्स्ट वो रेवलेशन आई थी एंड वार्न योर रिलेटिव्स. दे वर लाइक ये रेवलेशंस पूरी नहीं है, दे आर लाइक पार्ट्स ऑफ रेवलेशंस जो हमने ऐसे डिस्कस करें कि जिसके हिसाब से प्रीचिंग शुरू हुई थी. ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज कि ये एक एक रेवलेशन आई थी. नो, द रेवलेशंस वर लॉन्ग एंड डोटेड, लेकिन हम लोग उसकी प्रीचिंग के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं. फिर इधर जब वार्न दैट रिलेटिव्स आए थे तो द प्रॉफिट होस्टेड अ बुफे फॉर हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. मोस्ट ऑफ देम मॉक्ड हिम. इसी टाइम पे हज़रत अली स्टूड अप एंड सेड दैट ओ मोहम्मद आई विल बी योर हेल्पर इफ नो वन एल्स विल बी एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगली रेवलेशन आई थी. ये हम फोर्थ रेवलेशन ही कहते हैं, हम इसको कहते हैं. देन अनदर रेवलेशन केम, एक्सपाउंड ओपनली व्हाट thou art commanded and turn away from those who join false gods with Allah. Expound openly
what thou art commanded, and turn away from those who join false gods with Allah. Who join false gods with Allah. ठीक है, ये हमारी वो रेवलेशन है जो अब हम लोग, ये मैं आपको अब इस रेवलेशन के बाद, इसके बाद ओपन प्रीचिंग हुई थी, ठीक है। और इस ओपन प्रीचिंग में हमारा फर्स्ट जो इवेंट है वो है इवेंट एट द हिल ऑफ सफ़ा। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी पॉइंट होता है रेवलेशंस के अंदर, ठीक है। ये रेवलेशन आपने पीच करनी, ये फर्स्ट सेकंड रेवलेशन, फिर ये हमारी ये रेवलेशन आ जाती है, फिर ये रेवलेशन आ जाती है। इस रेवलेशन के अंदर आपने ओपन प्रीचिंग यानी सफ़ा हिल के ऊपर जो इवेंट हुआ था, यानी द प्रॉफिट वेंट टू द हिल ऑफ सफ़ा, उन्होंने सबको कहा था, इकट्ठा किया था, बोला था कि इफ़ आई टेल यू दैट देयर इज आर्मी अप्रोचिंग तो विल यू बिलीव मी। तो उन्होंने आगे से कहा था कि येस वी वुड, वी हैव नेवर हर्ड यू लाई, बट देन द प्रॉफिट प्रीच्ड एंड हाउ एंड एवरीवन लाफ्ड एट हिम एंड टर्न अवे फ्रॉम हिम एंड अबू लहब इवन कंडेम्ड द प्रॉफिट एंड सो मच हैपेंड, ठीक है। तो वहाँ पे ये सफ़ा हिल ऑफ सफ़ा का इवेंट लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये मैंने आपको बता दी है हाउ यू गोना कैरी आउट दिस रेवलेशन क्वेश्चन। इसके एंड में आपने लास्ट रेवलेशन मेंशन करनी है जो प्रॉफिट को आफ्टर हिज फाइनल सर्मन आई थी, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लास्ट रेवलेशन, दैट इज़ इफ़ द क्वेश्चन सेज ओवर अ पीरियड ऑफ 23 years। और इस सब के दरम्यान में मेक श्योर आपने इन रेवलेशंस को कनेक्टेड रखा हो। कनेक्टेड कैसे रखा हो, मतलब यू आर सेइंग, मतलब सफ़ा हिल के बाद देन अ सीरीज ऑफ रेवलेशंस फॉलोड, द मक्की सूरज केम, द मदनी सूरज केम, देयर वर टाइम पीरियड्स फॉर ईच एंड एवरी रेवलेशन एंड हाउ देन हैपेंड, देन जो कैसे आई कि दे वर डिटेल टीचिंग अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड दे वर क्या नाम है इसका, कमांडमेंट्स, डिमांड्स ऑफ अल्लाह, हाउ दे हैव टू कैरी देयर वे ऑफ लाइफ, दे वर कंफर्ट्स ऑफ अल्लाह, एवरीथिंग जो आप कनेक्ट करने के लिए लिख सकते हैं। आफ्टर दिस हिल ऑफ सफ़ा इवेंट आपने लिखना है, और फिर आपने इनमें लास्ट रेवलेशन कोट करनी है जो कि केम आफ्टर द फाइनल सर्मन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। सब फाइनल सर्मन में क्या आई थी, आखिरी रेवलेशन वेज, किसी को याद है तो दैट्स वेरी वेल डन, किसी को नहीं याद तो फाइनल सर्मन में क्या आई थी रेवलेशन, वो ये थी, ओ मोहम्मद दिस डे वी परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड आवर फेवर अपॉन यू, चूजन फॉर यू इस्लाम एज अ रिलीजन, ठीक है। ये फाइनल सर्मन के बाद की रेवलेशन आई थी, जिसके बाद द प्रॉफिट फेल इल एंड आफ्टर फ्यू डेज और वीक्स ही पास्ड अवे। That was the time that Prophet knew कि that was the last revelation, the Prophet knew that his time on earth had ended। बस ये एंड है, और इस एंड के बाद आपने मेक श्योर ये ज़रूर मेंशन करें that this revelation indicated, the last revelation indicated that the religion of Islam was perfected and that there was supposed to be no other religion after Islam because it was a perfect religion in all aspects, ठीक है। ये आपकी लास्ट रेवलेशन थी। अब आगे चलते हैं हमारी मक्की सूरज एंड मदनी सूरज की तरफ। Let's start with Makki Surah since that was the first time period of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life। अच्छा, अब मैं आपको ये नोट्स इससे दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है अगर हम इन नोट्स को देख के पढ़ें इंस्टेड ऑफ री राइटिंग दैम अगैन। मैं आपको इधर ही एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। द मक्की सूरज वर फ्रॉम अ टाइम पीरियड ऑफ 610 to 622 AD। मक्की सूरज कौन सी सूरज होती हैं, द सूरज दैट वर रिवील्ड इन मक्का, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है। द मक्की सूरज, इनकी जो स्ट्रक्चर था, ये जो इनका मेन एसेंस था वो ये था कि दे वर यूज्ड टू इम्पार्ट द प्री एलिमिनरी नॉलेज ऑफ रियलिटी। Why they were used to impart the pre-eliminary knowledge of reality। अब ये क्यों हुआ था, वाई दे, अच्छा अब ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि वाई दे वर यूज टू वाई द मक्की सूरज इम्पार्टेड दिस काइंड ऑफ नॉलेज। और इससे रिलेटेड जो ये प्री एलिमिनरी नॉलेज ऑफ रियलिटी है, इन उससे मराद ये है द वननेस ऑफ अल्लाह, द यूनिकनेस ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स, द डे ऑफ जजमेंट, नीड ऑफ प्रॉफिट, कॉमन आंसर टू द क्वेश्चन दैट मिस्टर लाइफ। ये इसलिए मक्की सूरज ऐसी थी क्योंकि मक्की सूरज एक ऐसे टाइम पीरियड में रिवील हुई थी जहाँ पे एज ऑफ इग्नोरेंस थी। मक्का में हम सबको पता है द अर्ली ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट इन मक्का वर फुल ऑफ एडवर्सिटीज़ एंड हार्डशिप्स। पीपल वर नॉट रेडी टू बिलीव द प्रॉफिट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसलिए रियलिटी यानी हकीकत की मेन जो नॉलेज, जो इल्म था, वो इन सूरज में
दिया गया था ताकि लोगों को सच्चाई की तरफ लाया जा सके. द पीपल वर इंडल्ज्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइज दैट दे बिलीव फ्रॉम द एंसेस्टर्स एंड स्टफ. तो मक्की सूरज जो थे दे वर बेस्ड ऑन रियलिटी ताकि द पीपल कुड बी ब्रॉट टू द ट्रूथ. ठीक है. फिर दे इन्वाइटेड पीपल टू एक्सेप्ट इस्लाम. द स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फियर ऑफ अल्लाह. इन्वाइटेड पीपल टू एक्सेप्ट इस्लाम ऑब्वियसली क्योंकि दीज ईयर्स वन जो कि अर्ली प्रीचिंग के ईयर्स थे, जब इस्लाम अर्ली प्रीचिंग में था, जब किसी ने इतना इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था, इस्लाम इतना वाइड स्प्रेड नहीं था. स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ fear of Allah. Why did this happen again I repeat, क्योंकि the people did not have a fear of Allah. They were indulged in all sorts of vices. हर किस्म का काम होता था and that was very that was going wrong. तो inculcating a fear of Allah made people somehow fearful करने के लिए कि मतलब आप किसी को डराते हैं ताकि maybe they turn away from the wrong, if not they come to the religion. कम से कम गलत कामों से तो हट जाएंगे ना. However that did not happen. फिर verses were short, concise rhythm and rhythm fluent literature. ये verses were short and concise. They were very curt, brief, to the point. Rhyme and rhythm, fluent literary language. ये चीज़ जो है ना, if you guys have studied, अगर नहीं भी पढ़ा तो चलें, we'll study ahead as well. The prophet at one point was called a poet, a magician. Why? Because all the Makki surahs, they had one thing and that was that एक तो ये प्योर अरेबिक लैंग्वेज में थी और दूसरा ये था कि they were very rhythmic. They sounded like poems. जैसे सूरह कौसर है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन है, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर. They all rhyme together. Same goes to सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Again, nas. They are all rhyming with each other. तो ये एक बड़ी ख़ास बात थी मक्की सूरह से. आई बिलीव कि ये इसलिए होता था ताकि द पीपल कुड बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रेवलेशंस. ठीक है. हाउएवर the people were quite heated that time. The denounced hard-heartedness of the Qurayshites. Again, as I said, काफ़ी कर्ट प्री स्ट्रेट फॉरवर्ड सूरह थी ताकि ये चीज़ हो सके, ताकि वो एज ऑफ इग्नोरेंस वाली जो चीज़ थी ख़त्म हो सके. देन हाउ दे एड्रेस द पीपल, ओ यू मैन कैन. ये एड्रेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि मक्की सूरज और मदनी सूरज में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. हाउ द सूरज वर एड्रेस्ड, ये एक बड़ा वाइड डिफरेंस है. यूजुअली आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो सारी सूरज का एड्रेस यानी वे ऑफ एड्रेसिंग द पीपल एक होना चाहिए, राइट. लेकिन मक्की मदनी सूरज में डिफरेंट था, तो ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है. फिर द सूरज स्टार्ट इन सम प्लेसेस विद नॉन कनेक्टेड अल्फाबेट्स. दे कंटेन वर्सेस एक्सॉल्टिंग द मैजेस्टी ऑफ अल्लाह फॉलोड बाय इंजंक्शंस और पर्सुएशंस टू परफॉर्म सजदा. अगेन इंजंक्शंस, persuasions, they exalted the Allah's glory. Why? Because Allah wanted to remind people of the true Lord. ठीक है. These surahs were meant to bring people on the right path. But then we step on to, तो ये मक्की सूरह थी सारी, from 610 to 622 AD, which makes up, if I'm not wrong, 12 years of the Prophet's life. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं दी मदनी सूरज की तरफ. मदनी सूरज, अब ये वो टाइम पीरियड है 622 to 632 AD जब इस्लाम वाइड स्प्रेड हो गया था, जब लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था और काफ़ी हद तक प्रॉफिट ने जो है वो फॉलोइंग गेन कर ली थी. ठीक है. तो अब इस टाइम पीरियड की बात करते हैं. इस टाइम पीरियड के अंदर डिटेल टीचिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वेरी क्लियर फॉरवर्ड. जब आपको कोई चीज़ आ जाती है तो आप उसकी बेसिक्स नहीं सीखते हैं, तो फिर आप उसकी डिटेल में चले जाते हैं. तब आप उसको कैसे अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना है, ये सब करना है वो. तो इस्लाम की जो बेसिक टीचिंग्स थी, जो लॉज थे, जो रेगुलेशंस थी, जिस हिसाब से लोगों ने अपना लाइफस्टाइल डील करना था, मदनी सूरत में सारी वो चीज़ें थी. लॉज फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम, कि अब कैसे हम आगे इस्लाम को बढ़ाएँ. अब इस्लाम फैल गया, अब हम इसको डेली लाइफ में कैसे इनकलकेट करें, कैसे हम इसकी टीचिंग्स को अपनाएँ. Invited people to the book of Islam by refuting their wrong beliefs, involving in dialogue with them, rebuking them for their denial of truth after knowing it. Contain permission, persuasion, regulations of war, jihad. Contain long verses, address people as O you who believe. Now look at the difference. O you mankind और O you who believe में कितना डिफरेंस है. एक कोई अक्लमंद, कोई नॉलेजेबल, कोई लर्नड बंदा होगा तो आसानी से वो डिफरेंस पहचान सकता है. इसमें वो मैनकाइंड को एज नॉर्मल पीपल एड्रेस करें. इधर O you who believe में वो उन लोगों को यानी अल्लाह को मानने वाले लोगों को एड्रेस कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू सूरज, जो कि बहुत हाईलाइटेड डिफरेंस है. प्लीज़ रिमेंबर दैट. आगे चलते हैं कंपाइलेशन की तरफ चलते हैं. अब कंपाइलेशन कैसे आपने बतानी है.
कंपाइलेशन ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स टाइम और फिर आफ्टर द प्रॉफिट्स टाइम, दो डिफरेंट कंपाइलेशन आती हैं हमारे पास। तो पहले मैं आप लोगों को ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ वाली कंपाइलेशन पे गाइड करूँगी और फिर मैं आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ वाली कंपाइलेशन पे गाइड करूँगी। क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट द कंपाइलेशन ऑफ कुरान, एज आई सेड बिफोर, दो किस्म की कंपाइलेशन आती हैं। प्रॉफिट की लाइफ टाइम के अंदर द कुरान वाज इन कंपाइल्ड, यानी एक बुक फॉर्म में नहीं कंपाइल किया गया था। इट वाज आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम दैट द कुरान वाज कंपाइल्ड इन अ बुक फॉर्म। तो फिर प्रॉफिट की लाइफ में कैसे कंपाइलेशन हुई, यही बात करने लगे हैं। The Prophet used to memorize it, used to recite it every once in a year with Jibreel, recited it twice in his death year, encouraged memorization. It was written during the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, written on branches of palm trees, tablets of stone, bones of camels and goats, pieces of leather. Now, how are you going to write this out? Prophet sallallahu alaihi wasallam, as you read it over here, used to recite it every once in a year. ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस चीज़ पे आपने ज़रा गौर करें। जब द प्रॉफिट यूज टू गेट अ रेवलेशन, इट वाज नॉट लाइक जो जैसे जैसे रेवलेशन मिलती जाती थी वैसे से पढ़ते रहते थे, और रेवलेशंस भी एक लाइन में नहीं थी, बट द प्रॉफिट वाज गाइडेड कि चलो अब कोसर है, कोसर इतनी भी सूरत है, तुमने इस जगह पे लगानी है। दैट वाज द काइंड ऑफ गाइडेंस द प्रॉफिट वाज गिवन, और उसी गाइडेंस के हिसाब से द प्रॉफिट यूज टू मेमोराइज द कुरान पाक एंड ही यूज टू रिसाइट इट एवरी वंस इन ईयर। वाई ही यूज टू रिसाइट इट एवरी वंस इन ईयर? क्योंकि he wanted the people to remember it exactly the same way as he recited it. And again said encourage memorization. हुफ़ाज़ जो थे वो प्रॉफिट के टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। Why was that? ताकि the prophet wanted कि जो मेमोरी के अंदर जो चीज़ रहती है वो रहे। प्रॉफिट के टाइम पे वो बुक वाली चीज़ तो ख्याल में आई नहीं ना, मगर मेमोरी वाली चीज़ प्रॉफिट के ध्यान में थी कि जितने हुफ़ाज़ होंगे उतना वो उतना कॉन्टीन्यूड रहेगा। द प्रॉफिट वाज ऑल्सो वाइज इन दिस डिसीजन। ठीक है। असहाबे सुबह was a company of people who were always surrounding the Prophet, ताकि whenever he had a revelation something he could always grab one of them and write it down. इधर मैंने 3 का नाम लिखा हुआ, ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन मसूद, उबय बिन काब। These are the scribes of Prophet. Scribes of the Prophet पे भी एक अलग पूरी चैप्टर है हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज द कंपाइलेशन ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ। ठीक है। Now let's talk about the compilation after the Prophet's life. अब after the Prophet's life हमारे पास दो लोगों के अंदर एक कंपाइलेशन आती है, एक हज़रत अबू बकर के रूल के अंदर और फिर एक हज़रत उस्मान के रूल के अंदर। हज़रत अबू बकर के रूल के अंदर क्या कंपाइलेशन थी कि काफ़ी बैटल्स टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ द हज़रत अबू बकर, तो काफ़ी हुफ़ाज़ जो थे दे पास हो गए। हज़रत उमर हु वाज अ वेरी एप्ट श्रूड काइंड ऑफ अ पर्सन, उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने हज़रत अबू बकर से बात की और उनको सजेस्ट किया कि कंपाइलेशन होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर हु वाज वेरी हेजिटेंट एट फर्स्ट, क्योंकि हज़रत अबू बकर वाज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने कभी भी, ही वाज सो पायस एंड सो इनोसेंट, उन्होंने कभी भी प्रॉफिट की बात से हट कर कोई काम नहीं किया। तो ही वाज वेरी हेजिटेंट एट फर्स्ट, बट आफ्टर अ फ्यू कन्विंसिंग वर्ड्स बाय हज़रत उमर और ख़ुद नोटिस करने के बाद हज़रत अबू बकर फेल्ट कि इट वाज अ टाइम कि ऐसा हो। ठीक है। फिर उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित को बुलाया। हज़रत ज़ैद बिन साबित वाज द चीफ ऑफ द स्क्राइब्स ऑफ द प्रॉफिट, ही वाज वेरी क्लोज टू द प्रॉफिट, एंड हज़रत ज़ैद, यू कैन से कि मतलब ज़ैद न्यू अ लॉट अबाउट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो ज़ैद के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगैन इन द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ वाले चैप्टर में। पर अभी के लिए तो ज़ैद को बुलाया, ज़ैद को कहा कि आपने ऐसे प्लान किया कंपाइल करने के, तो ज़ैद की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। By Allah, if Abu Bakr had ordered me to shift a mountain among the mountains from one place to another, it would not have been heavier for me than ordering me to collect the Quran. Again, everyone is skeptical about the decision क्योंकि ये prophet ने नहीं ordain किया था, and none of them were as learned as the prophet, so they were all scared. However, they ended up doing it. The copy made by Zaid and his companions was first in the custody of Abu Bakr, then in the possession of Hazrat Umar, and on his death it was passed to Hazrat Hafsa. Now this is the compilation जो Hazrat Abu Bakr के टाइम पे हुई थी. How it was compiled, अच्छा एक चीज़ है जो इधर नहीं है, आई एम रियली सॉरी, जो इन नोट्स में नहीं है, दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस, वो था कि हाउ इट वाज कंपाइल्ड. प्लीज़ मेक श्योर यू गो थ्रू दैट कंटेंट फ्रॉम योर बुक. काफ़ी डिटेल में है ये चीज़ कि हाउ द कुरान वाज कंपाइल्ड. ये मैंने एक अगले चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. अब Zaid and his companions, a whole committee was brought together by Zaid, and they made a whole criteria.
इधर वो क्राइटेरिया डिटेल में नहीं है बिकॉज द क्राइटेरिया इज़ नॉट रियली नेसेसरी, लेकिन देयर वाज अ सेट क्राइटेरिया अबाउट हाउ द कुरान वाज सपोज्ड टू बी कंपाइल्ड, कि कितनी गवाहियाँ चाहिए थी रिटन फॉर्म में. इट वाज मेड श्योर कि एक रिटन फॉर्म में मिले, एक स्पोकन फॉर्म में एटलीस्ट 2 पीपल वुड नरेट द सेम थिंग. ठीक है, तो एक बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर्म किया था जैद और उनके कंपेनियंस ने टू कंपाइल द कुरान. ये ज़रूरी नहीं है, मगर इफ़ यू नो द एक्स्ट्रा डिटेल इट वॉन्ट हर्ट. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज गुड इन केस आपसे कोई पूछ ले कि हाउ द कुरान वाज कंपाइल या व्हाट मेजर्स डिड ज़ैद एंड हिज कंपेनियंस टेक, तो फिर इट इज़ वेरी गुड कि यू नो दीज मेजर्स. ठीक है, द फर्स्ट कॉपी दैट वाज मेड वाज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ हज़रत अबू बकर, फिर इट वाज गिवन टू हज़रत अबू उमर, और वहाँ से इट वाज पास्ड ऑन टू हज़रत हफ्सा हु इज़ द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ऐसे द कुरान वाज केप्ट. हज़रत उमर के टाइम पे कोई इशू नहीं हुआ. हज़रत उस्मान के टाइम पे क्या हुआ, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाइलेशन आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ, कि हुज़ैफा बिन नोमान जो थे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो कुरान की प्रोनाउंसिएशन है उसमें डिफरेंस है. यानी वन पर बिकॉज इस्लाम बाय द टाइम ऑफ हज़रत उस्मान वो बहुत वाइड स्प्रेड था. It moved out of the Qurayshis, it moved out of Makkah and Medina and spread all over the Mediterranean area, the Arabic world जिसको हम कहते हैं. तो हुज़ैफा बिन नोमान पॉइंटेड आउट के लोगों की डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन थी, वो उसके हिसाब से कुरान डिसाइड करते थे. हज़रत उस्मान फेल्ट कि दिस वाज वेरी रॉन्ग. सिंस द कुरान में सपोज टू बी यूनिफाइंग पावर, सबको इक्वली एज इट इज़ डिसाइड करना चाहिए. किसी के भी प्रोनाउंसिएशन या किसी की भी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है तो फिर एक किस्म का अंडरस्टैंडिंग में भी होता. तो उसमें उन्होंने दोबारा ज़ैद बिन हारिस को बुलाया और क्या नाम है इसका, कुरान को कुरैश के डायलेक्ट में कन्वर्ट करने का कहा गया. कुरैश के डायलेक्ट में आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द प्रॉफिट्स ट्राइब, लेकिन उनके जो कुरैशीट्स का जो डायलेक्ट था वही बनु, आई गेस इट वाज बनु साद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज द प्रॉफिट यूज्ड टू लिव विद हज़रत हलीमा जो कि बनु साद की थी. बट यू कैन चेक इट इन योर बुक्स अगैन. तो उनके डायलेक्ट में कंपाइल किया गया था कुरान पाक. और कैसे, मतलब डायलेक्ट का अगर आपको समझ आ रहा है कि डायलेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया, तो वो अराब लगाए होते हैं. ये मस्ट सी वो ज़ेर ज़बर पेश होते हैं, उनको हम लोग अराब कहते हैं. ये अराब लगा के उसको एक प्रोनाउंसिएशन में लाएगा. तो ना इफ़ यू हियर द कुरान फ्रॉम समवन, तो आप वो बिल्कुल वही प्रोनाउंसिएशन करेंगे जो आप करेंगे. तो दैट इज़ वाई दोज डायलेक्ट्स. ज़ैद थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, अब्दुर्रहमान बिन हारिस थे, सईद बिन अनस थे. दीज आर द 4 पीपल हु कन्वर्टेड इनटू द डायलेक्ट ऑफ द कुरैश. जब एक दफ़ा सारी नई कॉपीज़ रेडी हो गई थी, तो जो ओरिजिनल कॉपी थी वो हज़रत हज़ा को भिजवा दी थी वापस, जिस पर अराब लगाए थे, और जो बाकी की ओल्ड कॉपीज़ थी वो सारी बर्न कर दी गई थी. इससे बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी, पर वो हम हज़रत उस्मान के टाइम में पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर्स इज़ गोइंग ऑन टू द स्ट्रक्चर of the Quran. Now if you ask me, the structure and content are not really important, लेकिन again it is a part of the book. Learning is never wrong. तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए. Let's suppose आपके पास कभी कोई सवाल आ जाता है ऐसा जिसमें दे आस्क यू कि कुरान पाक में क्या चीज़ें थी या what comprise of the Quran पाक, तो फिर आपको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं. ठीक है, तो Quran was divided into 30 equal parts called al-juz. There were 7 manazil and it was another one divided into 4 parts. ये हमारी सब डिविजन्स है कुरान पाक की. They were arranged in 114 surahs. The longest surah was Surah Baqarah with 286 verses. The shortest surah was Surah Kausar with 3 verses. There were 86 surahs in Makkah, revealed in Makkah, 28 surahs revealed in Medina. And chapters were divided into rukus, जिनका आपको पता होगा वो जो आइन लगा होता है वो एक रुकू होता है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कुरान है, यानी कितनी सूरत थी, कैसे अरेंज हुई थी, उनको क्या बुलाते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट. और जो कंटेंट ऑफ द कुरान है, कंटेंट से मराद होती है कि व्हाट के द कुरान कंपाइज ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, स्टोरीज ऑफ द पास्ट, सीन अनसीन, प्रॉफिसीज, लॉस, कोड ऑफ लाइफ, एंड देयर लॉट ऑफ कंटेंट इन द कुरान. बहुत सारी चीज़ें, मगर ये कुछ समड अप है. सो दिस एज अ होल विज आर होली कुरान, the introduction, revelation, the compilation, the Makki surah, the structure, content, everything. So this is quite a long video, but I hope it helped. आप अगर यही चीज़ें फॉलो करके अपने होली कुरान के चैप्टर प्रिपेयर करते हैं तो I swear to God
कम का तो पता नहीं, लेकिन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होगी. अगैन आई रिपीट, टू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू योर बुक्स विद दीज चैप्टर्स एज वेल. जितनी रीडिंग करेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे अपनी बुक से, उतना बेटर होगा. क्योंकि बुक्स में एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है, पॉइंट फॉर्म में याद करना आसान होता है, पर जब हम उसको लिखने लगते हैं तो लिखना मुश्किल होता है. जब पैराग्राफ फॉर्म में कॉन्स्टेंटली रीड करते हैं तो आपको अल्टीमेटली वो लिखना भी आ जाएगा. सो या, दिस इज़ एवरीथिंग फॉर एपिसोड 12. अगर आपको समझ आई तो दैट्स रियली गुड. अगर आपको कुछ नहीं समझ आई, इन केस यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू हैव एनी एम्बिग्विटी, comment down below. I'll try my best to reply, and best of luck for your studies.